वैल्यू पुटिंग। देखो भाई, यहां मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 13। आप है ना मुझे ये बताओ x की कितनी वैल्यू है। एक ही वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? एक है, और वो वैल्यू कितनी है? 13 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, और इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 13 लिख दिया। अब आप है ना मुझे ये बताओ, यहां से ना x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्या है, और आप है ना मुझे बताओ z का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे ना मेरे भाई क्या है, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। क्यों? हमारे पास है ना एक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं भाई? हमारे पास तीन वेरिएबल है। तो यहाँ है ना, आप मुझे बताओ, किन्हीं भी आप दो की वैल्यू जब आप डालोगे ना, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? तीसरी वैल्यू अपने आप जनरेट हो जाएगी। अगर इसे एक डाल ले, इसे दो डाल ले, तो कितना हो गया? तीन हो गया। तो तीसरे वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 0 हो गया, इसे 1 डाल दिया तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी दो वैल्यू डालोगे तो तीसरी वैल्यू क्या है? अपने आप जनरेट हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जैसे है ना, मैंने यहाँ पे आपसे बोला x प्लस वाई, ये आपका 13 के बराबर है, और x माइनस वाई ये आपका किसके बराबर है? 5 के बराबर है। और मैं आपसे बोलूं x और y की आप मुझे वैल्यू बताना। तो एक बार तो आप क्या कर दोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना हो गया? y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया? 2x आ गया। 2x अगर 18 के बराबर है तो आप मुझे बताओ x किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। और आप मुझे बताओ, एक बार माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे सर 2y हमारे पास 8 के बराबर आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना भाई। यहाँ हमारे पास x और y की जो वैल्यूज है ना, वो हमारे पास केवल यही एक पेयर पॉसिबल है। x का वैल्यू कितना हो गया? 9, और y का वैल्यू कितना हो गया? 4। ये आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जितने वेरिएबल्स थे ना, उतनी ही हमारे पास यहाँ पे क्या है? इक्वेशंस है। इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया? इक्वेशन का मतलब ये हो गया मेरे भाई, आप ये देख लो, इक्वल टू का साइन। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने इक्वल टू के साइन होंगे उतने हमारे पास क्या हो जाएंगे? बोलो भाई, इक्वेशन हो जाएगी। वेरिएबल एक्स वाई जेड ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और जब भी है ना भाई हमारे पास क्या कहते हैं, इक्वेशन से एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए, जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हो गए उतनी है ना हम वहां पे क्या है, वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। और वैल्यू पुटिंग में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, कभी भी बटे में क्या ना आ जाए? जीरो ना आ जाए। समझ आ गया ना? जब भी आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो सबसे पहले जो हमला होगा वो किसके ऊपर हमला होगा? गिवन कंडीशंस के ऊपर हमला होगा, जो सवाल ने दिया होगा। नींद आ रही है क्या? सबसे पहले जो हमला होगा वो किसके ऊपर हमला होगा भाई? गिवन कंडीशंस के ऊपर हमला होगा। अब है ना, जैसे यहाँ पे ये सवाल आया है, अब ध्यान से सुनना भाई। अब है ना क्या कहते हैं, अगर मेरे पास अगर ऑप्शंस ना दिए हुए होते ना, तो इस सवाल को मैं किसी न किसी तरीके से ना भाई सोल्व करता, और क्या कहते हैं उसके बाद है ना मैं चेक करता कि मेरा आंसर क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। दिखाई तो दे रहा होगा, ये लो भाई। उसके बाद है ना मेरे भाई मैं चेक करता कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। ये इसके अंदर प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, हाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब है ना यार, क्या कहते हैं हमें है ना सवाल क्या करना? बोलो भाई, जल्दी करना, किसी भी तरीके से आंसर लेके आए, बट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ है ना भाई, जैसे ना एक डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप है ना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे x की पावर 3 है, इनटू में y की पावर है ना भाई 1 है, इनटू में z की पावर है ना भाई क्या है? 2 है। और मैं आपसे बोलूं आप मुझे ना इसकी डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे सर गुणा में है ना, चाहे वेरिएबल भले ही अलग अलग हो, आप है ना उनकी पावर्स को क्या कर दिया करो? ऐड कर दिया करो। तो 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो जो इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे बताओ एक्स स्क्वेयर है, और इनटू में हमारे पास है ना y की पावर 1 है, और अपोन में है ना भाई हमारे पास z की पावर क्या है? 2 है। अब हमें नहीं पता मतलब ये क्या है, कैसे ये सोल्व होके आएगा क्या है, लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, जो भी हमारे पास ये सोल्व होके आएगा उसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? ऊपर वाले की तो कितनी है? 3 है। सरडेंट इंडिसेस के लो लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। नीचे कितना है? 2 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और प्लस या माइनस किसका काम करते हैं?
फुल स्टॉप का काम करते हैं, मतलब वहां से आगे क्या है, सवाल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ये आया था आपके पास, आप मुझे बताओ जब आप है ना भाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इससे करोगे तो आप मुझे बताओ कितनी हो जाएगी, 5। फिर बीच में साइन किसका आ गया, माइनस का। माइनस प्लस आपको एक किस्म से यूं कह लीजिए किसका इंडिकेशन है, फुल स्टॉप का इंडिकेशन। उसके बाद नया सेंटेंस या नया सवाल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगली बार है ना ये इससे टकराएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ ये टकराएगा 5, यहाँ टकराएगा 5, ये इससे टकराएगा, क्या हो गया, 5 हो गया। ऊपर हमारे पास हर टर्म की जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी आ रही है, बोलो भाई, 5 आ रही है। क्लियर है या नहीं है। टर्म की शकल किसी होगी वो हमने नहीं बेरा भाई, शकल किस तरह की होगी वो बात हमको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन एक बात हम गारंटी से कह सकते हैं, ऊपर हर टर्म की जो डिग्री हो कितनी है, 5 है। अब अगर हम नीचे आए तो नीचे आप मुझे बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ये इससे टकराएगा 3, ये इससे टकराएगा, क्या हो गया, 3। तो इसी टाइप से ना भाई, नीचे हर टर्म की डिग्री सेम है, ऊपर हर टर्म की डिग्री सेम है। नीचे हमारे पास कितनी है, 3 है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड लगाओगे तो हमें ये नहीं पता, ध्यान से सुनो एक बार मैं क्या कह रहा हूं, ये सुनो, हमें ये नहीं पता जो आंसर आएगा ना वो किस शक्ल का होगा, कैसे होगा, क्या आपने उसके अंदर लॉजिक इस्तेमाल किए होगे, कौन सा फॉर्मूला किया होगा, कब जाके आंसर आया होगा। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो भी आंसर होगा ना उसकी जो डिग्री होगी वो मेरे भाई कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब है ना आप मुझे बताओ, यहाँ एक और एक क्या है, 2 है। यहाँ एक और एक कितना है, 2। यहाँ एक और एक कितना है, 2। यहाँ हर टर्म की डिग्री कितना है, 2। ये हमारे पास आंसर हो सकता है। यहाँ जब भी कांस्टेंट आए तो वहां डिग्री कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है, ये भी कांस्टेंट आ गया, डिग्री 0। यहाँ 1 1 1, तो यहाँ कितनी है, 1 है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलो भाई, ए ऑप्शन हो जाए। मुझे नहीं पता इस सवाल का डिटेल सॉल्यूशन क्या है, कैसे होगा, बस ये हमारे पास समझ थी मेरे भाई। वैल्यू पुटिंग कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका होता ना, अगर ये कोई मेथड होता तो आप मुझे बताओ लोअर क्लासेस के अंदर आपको ये सारी की सारी बातें पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती, वो फॉर्मूले वगैरह आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो ये है ना मेरे भाई एक समझ है, एक सेंस है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि हर सवाल के अंदर ये मैं लगा पाऊं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको है ना देखना पड़ेगा यहां है ना क्या खास बात थी। पहले आप मुझे बताओ खास बात क्या थी। न्यूमिरेटर के अंदर है भाई, ऊपर वाली के अंदर हर टर्म के अंदर क्या है, एक फिक्स पैटर्न चला हुआ था। नीचे वाली हर टर्म के अंदर क्या था, बोलो भाई, एक फिक्स पैटर्न चला हुआ था। हर टर्म की डिग्री क्या थी, हमारे पास सेम थी। उसके बाद है ना ऑप्शंस के अंदर जब मैंने निगाह मारी, अगर यहाँ पे अगर ये और हो जाता ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, मान लिया एक ऑप्शन में ये और मैं डाल दूं, तो मेरे भाई फेल है ये मेथड। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, क्यों, क्योंकि दो ऑप्शंस की डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, बोलो भाई, सेम हो जाएगी। फिर हमें कोई और किसी अप्रोच के सारे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो भी ये चीजें जो मैं जितनी बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग, ये कब कहाँ पे लगती है, जब आपको चीजें पता हो जाए कि कोई एक मैकेनिज्म, सॉरी, जब ये ऑप्शंस वगैरह है ये हमारे पास है ना क्या होने चाहिए, हमारे फेवर में होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। यहां हमने देख लिया हर ऑप्शंस की डिग्री क्या थी, अलग अलग थी, तो हम इसको लगा पाए। बोलो भाई, पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, आ गया समझ, बढ़ू आगे। अब देखो ये आ गया, हाँ जी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ऊपर तो क्या हो गया, फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ यार आप मुझे बताओ, इसकी इससे करोगे 2, इसकी इससे करोगे 2, इसकी इससे करोगे 2, इसकी इससे करोगे 2। हर टर्म में नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे पता है क्या आएगा, 2 आएगा। आंसर की जो डिग्री होगी ना वो 2 होगी। मुझे आंसर की शकल बिल्कुल नहीं पता यार, कैसे पता होगी आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ यहां से सोल्व किया ही नहीं, तो मुझे कैसे बताऊंगा, आप मुझे बताओ क्या पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बट मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, और वो क्या बात है भाई, जब मैं इसको क्या कहते हैं सोल्व करूंगा तो जो भी आंसर आएगा उसकी डिग्री हमारे पास कितना होगी, 2 होगी। यहां हमारे पास बताओ कितनी है, 3। अरे गुणा में यार, गुणा में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 3। यहाँ कितनी है, 1, प्लस में है तो 1 ही आ गया। यहाँ हमारे पास कितनी है, 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और यहाँ कितनी है, 0। तो आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ जी, देखो अब ये आ गया,
यहां आप मुझे बताओ क्या कहते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर तो आप मुझे बताओ हर टर्म की कितनी होगी, 2 होगी। कोई भी अगर आप परफेक्ट स्क्वायर आप किसी का भी करके देख लो, 3 टर्म का करके देख लो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी बी सी और क्या हो गया सी ए। तो आप देख लो यहाँ पे हर टर्म की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 2 है या नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सेम यही कहानी क्या है, बोलो भाई क्यूबिक वाले फॉर्मूले में आप क्यूब का कोई भी फॉर्मूला करके देख लो, जैसे ना आपने ये कर लिया क्या कहते हैं ए की 3 प्लस सॉरी ए प्लस बी का क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, तो ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है बताओ आप मुझे, वासी मत मार यार। देख ए क्यूब प्लस क्या हो गया बोलो भाई बी बी क्यूब, और प्लस में क्या हो गया 3 ए स्क्वायर क्या हो गया बी, और प्लस में क्या हो गया 3 ए बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर आप चेक करो यहाँ पे भी डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर है ना। जिन बच्चों ने क्या कहते हैं उसके अंदर है 11th के अंदर है ना भाई मैथमेटिक्स पढ़ा था, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बताऊंगा एक बार आपको जरूर बताऊंगा, उस पे बेस्ड भी सवाल आ जाते हैं। तो वहां पे हर टर्म में जो डिग्री वो मिलेगी, क्या मिलेगी बोलो भाई, सेम मिलेगी। तो यहां से मुझे पता लगा नीचे 2 थी, तो आप मुझे बताओ और ऊपर कितनी थी भाई, अरे ऊपर कितनी थी 2 और एक कितनी थी 3 थी, और नीचे कितनी थी 2, यानी आंसर में कितना आएगा 1 आए। अभी मुझे नहीं पता यार उसकी शकल क्या है कैसी होगी, बट क्या आएगा 1 आएगा। जब मैंने ऑप्शन चेक किया यहाँ 1 थी, यहाँ 0 थी, यहाँ 2 थी, और यहाँ कितनी थी 3 थी, तो भाई मेरा आंसर यही हो गया, ए ऑप्शन हो गया। क्लियर है या नहीं है। कर लोगे जब ऐसे सवाल आएंगे। अब आप बोलोगे सर वहां हम लगा नहीं पा रहे, तो आप ये बताओ यहां लगाने से पहले हमने क्या क्या चीजें देखी, आप नोटिस तो किया करो, ऑब्जर्व। मैंने इतनी बार बोला एलजेब्रा जो है ना वो सारा का सारा किसका गेम है, ऑब्जर्वेशन का। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्टिव करना पड़ेगा। बराड है क्या क्या ऑब्जर्व किया भाई बताओ इन 3 सवालों में, ले भाई बताओ। भैंस का आगे बीन बजावा और भैंस है ना मुटर मुटर लखाओ भाई। इक्वेशन वेरिएबल का बताओ कहां जिक्र आ गया, सुनील क्या नोटिस किया इन तीनों सवालों में। एक तो हमने ये बात नोटिस करने की थी, ऊपर हर टर्म की डिग्री क्या थी सेम, और नीचे आप मुझे बताओ हर टर्म की डिग्री क्या थी सेम। और तीसरी बात यहां जो नोटिस करने की थी वो ये थी भाई ऑप्शंस के अंदर हर ऑप्शंस की डिग्री क्या थी, अपने आप में यूनिक थी, अलग अलग थी। तो वहां हम इसका यूज कर पाएंगे। बस 3 ही बात यहाँ पे गौर करने की थी। अब इसको बना लो बतंगड़, इसकी शक्ल देखो, कल को यहाँ एक्स वाई जेड के साथ कुछ नया आ जाएगा। अब मैं बताऊं क्या बताऊं इसके अंदर, 3 ही बात थी ऑब्जर्व करने की यहाँ पे। क्या तीनों की तीनों कर पाए नहीं कर पाए, तो आप कर सकते हो वहां पे। अब आप सगल देखोगे, सर ने तो एबीसी का बताया था, इनका रट्टा मार लिया, याद कर लिया, पेपर में नया सवाल बनेगा, फिर टाइम टाइम फिश। ऑब्जर्व करो भाई, ऑब्जर्व करो। एक बार मैंने बताया है तो इन तीनों के अंदर मैंने क्या बताया, आगे के नहीं आगे बात समझ। अगला सवाल ये रहा। अब ये देखो यार, ये सवाल आया आपके सामने, ये आ गया। ये है ना भाई इसका क्यूब है प्लस इसका क्यूब है प्लस इसका क्यूब है, और ये है ना भाई किसके बराबर है, इसके क्या कहते हैं बराबर है। यहां है ना क्वेश्चन मार्क्स आ गया। अब क्वेश्चन मार्क्स आ गया तो एक किस्म से आप मुझे बताओ यार बचपन में कितना करते हुए आए हो, ये आपके पास है ना क्या है एलएचएस है, और आप मुझे बताओ इसके इक्वल टू के साइन के उधर क्या होती है, आप मुझे बताओ आरएचएस होती है या नहीं होती है। आरएचएस दे करके और आपसे क्या पूछ रहा है, आरएचएस पूछ रहा है। तो एक बार आप मुझे बताओ ये आरएचएस आती कैसे है। आप बोलोगे सर आती कैसे भाई ये आरएचएस, आप बोलोगे सर आरएचएस आती है एलएचएस को क्या करने से, सोल्व करने से। अब जो वैल्यू आप है ना एलएचएस के अंदर रखोगे वही वैल्यू अगर आप आरएचएस के अंदर रख दोगे, तो आप मुझे बताओ चीजें क्या होगी, इक्वल होगी या अलग अलग होगी, इक्वल होगी। इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब ये है कि क्या होना है, सेम होना है। क्लियर है या नहीं है। तो आप मुझे बताओ यार यहां है ना भाई जब भी आपके
पास, जब भी आपके पास है ना इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे जाए तो उस बात का क्या अर्थ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और जो वैल्यूज मैं लेफ्ट हैंड साइड में डालूंगा वही वैल्यू अगर मैं राइट हैंड साइड में डालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, बोलो भाई सेम आएगा। पल्ले बढ़ गया ही नहीं बढ़ गया। अब मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे, और जब भी है ना ये वेरिएबल बहुत सारे देखे तो आप है ना मैक्सिमम वेरिएबल को क्या किया करो, बोलो भाई जीरो बनाने की कोशिश किया करो। जीरो बनाने से कहानी क्या होगी, जीरो बनाने से कहानी ये होगी जो सवाल है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, थोड़ा साइड हो जाए भाई। जीरो बनाने से कहानी क्या होगी, जीरो बनाने से कहानी ये होगी जो सवाल है संतोष वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बैठ जा यार, के जमा पुंजड़ मार के बैठेगा। हाँ भाई, अब है ना यहाँ पे मैंने सोचा भाई क्या कर लूं, सबसे पहले ना क्या पुट कर लूं, जीरो पुट कर लूं। अब जीरो पुट करने से आप मुझे बताओ, हमारे पास अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये हमारे पास जीरो जीरो आगे कि नहीं आगे, लेकिन है ना भाई ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। पहला तो ऑप्शन कितना आ गया जल्दी बताओ भाई, 8x, और ये हमारे पास क्या आ गया, बोलो भाई 24। बोलो एक बार, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अगर मैं सभी को अगर जीरो जीरो पुट करता हूं तो ये आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके पास है ना दो रास्ते मेरे भाई, या तो यहां से यू टर्न ले लो क्योंकि ऑप्शंस क्या हो गए, बोलो भाई मैच हो गए, या फिर आपके पास एक रास्ता ये है, क्यों ना एक बार मैं कंप्लीट सोल्व करके ही देख लूं, क्या पता जीरो आए ही ना, और आंसर अगर इन दोनों में से हुआ ना तो इन्हीं वैल्यू से बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, पक्का। तो जब मैंने इनके साथ गया, जब मैंने यहां जीरो जीरो रखा, किसको जीरो जीरो रखा, बोलो भाई मैंने वाई और जेड दोनों को है ना भाई मैंने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। वाई और जेड दोनों को मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अब दोनों को जीरो पुट किया तो करो भाई, तो आप बोलोगे सर यहां से हमारे पास, आप मुझे बताओ क्या आ गया, एक्स की 3 आ गया कि नहीं आ गया, बराड आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर जरूर तेरे मुंह से दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। y और z को यहां से हटा दिया तो यहां बताओ क्या आ गया, x की 3, और आगे किसका साइन है माइनस, तो हट गया कि नहीं हट गया। उसके बाद आप मुझे बताओ यहां आपने फिर से y और z को क्या कर दिया, हटा दिया, तो यहां क्या आ गया, माइनस एक्स की 3, और आगे क्या है माइनस, तो प्लस एक्स की 3 आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद यहां से सॉरी किसको, y और z को हटा दिया, तो y और z को हटाया तो यहां क्या आ गया, x की 3 और प्लस x की 3, आगे साइन किसका माइनस, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया ना। अब या तो सी है और या हमारे पास क्या है, बोलो भाई बी है, इन दोनों में फंस गए, इन दोनों में फंस गए तो फिर है ना भाई हम किसी नई वैल्यू के सारे आगे बढ़ेंगे, फिर हम किसी नई वैल्यू के सारे आगे बढ़ेंगे, और वो नई वैल्यू क्या होगी, चलो इसको देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ यार, यहां है ना मैं क्या कर लेता हूं, तीनों को है ना क्या कर लेता हूं, एक एक पुट कर लेता हूं भाई, क्योंकि एक 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 भी क्या है, बोलो भाई अच्छी वैल्यूज है या नहीं है भाई, ये दिखाई तो दे रहा होगा यार, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा भाई इसके अंदर। ये दिखाई दे जाएगा इस पे, ये भी नहीं देगा। चलिए देखना भाई, तीनों को है ना मैंने क्या पुट कर लिया, वन 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 पुट कर लिया भाई, ये पुट कर लिया। ये दे रहा है, इससे अच्छा ये भी, येलो वाला भी दे तो रहा है, चलो। हाँ भाई क्या डाल लिया, बोलो भाई यहाँ पे वन 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 डाल लिया, तो ये आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितना हो गया, 3 9 कितना हो गया, 27। उसके बाद यहाँ वन वन डाल लिया, ये दोनों तो कट गए, और यहां कितना आ गया, एक आ गया, -1, सिमिलरली वहां से भी -1, सिमिलरली वहां से भी क्या आ गया, -1 आ गया। आंसर हमारे पास कितना आया, 24 आया। अब आप मुझे बताओ ए ऑप्शन भी हमारे पास क्या आ रहा है, बोलो भाई 24, और आप मुझे बताओ ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 24, और ये हमारे पास 12, और ये हमारे पास कितना हो गया, बोलो भाई 24 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कितने ऑप्शंस में फंस गए, 3 में फंस गए। अब आप मुझे बताओ यार, जो एलएचएस है वो आरएचएस किसी एक आधे पॉइंट पे होती है या हर पॉइंट पे होगी, अरे हर पॉइंट पे होगी या एक आध पॉइंट पे होगी, हर पॉइंट पे होगी। तो ये बताओ जब इसको जीरो दिया था तब भी हमारे पास क्या आ रहा था, बोलो भाई बी ऑप्शन आ रहा था,
जब हमने इसको जीरो दिया तब भी हमारे पास बी आ रहा था, और अब भी हमारे पास क्या आया, बोलो भाई बी आया कि नहीं आया, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे क्लियर है या नहीं है? अगर यहां से अगर आप 1 1 1 के साथ जब आगे जा रहे थे, आपको तब पता चल जाए कि यहां से ना भाई हमारे पास ऑप्शंस क्या हो गए, सेम हो गए, तो आप नई वैल्यू ट्राई कर सकते हो, 1 2 3 रख सकते हो, हर जगह आपको क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? बराड़ बेटा ध्यान, अब भी तेरा थोड़ा हाँ कम है। देखो यार, अब है ना इसके ऊपर देखो सवाल आया हुआ था, आपके टेस्ट में आया हुआ था, और बिल्कुल नया सवाल था भाई, इतनी बार देखेगा, इतनी बार देखेगा। सबसे पहला ये काम ये है मेरे भाई, आप ये देखो सवाल में दी हुई कंडीशन क्या है, दी हुई कंडीशन तो यही है, इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, एक है। सबसे पहले ही हमला कहां करना है, दी हुई कंडीशन के ऊपर करना। कितनी इक्वेशन दी हुई है, एक, और वेरिएबल कितने हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं, दो, तो दो को हटा सकते हो, बस क्या नहीं बढ़ना चाहिए, बटे बटे में जीरो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मैं है ना भाई, अगर वाई को भी जीरो डाल दूं और जेड को भी मैं क्या डाल दूं, बोलो भाई जीरो डाल दूं, तो आप मुझे बताओ यहां बटे में जीरो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बस इस बात का ध्यान रखना, तो ये मेरा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब मैं यहां क्या कर लेता हूं, बोलो भाई जेड को हटा लेता हूं, जेड को हटा लेता हूं। अगर जेड मैंने जीरो पुट किया, तो आप ही मुझे बताओ एक्स हमारा किसके बराबर आ गया, बोलो भाई माइनस वाई के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब ये वैल्यू उठा के यहां पे दे मारो भाई, यहां पे दे मारो, जहां जहां जेड दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप मुझे बताओ ये हट गया कि नहीं हट गया, और ये हट गया कि नहीं हट गया? अब आप मुझे बताओ, या तो सारा एक्स में चेंज कर लो, और या सारा किस में चेंज कर लो, वाई में चेंज कर लो। अगर स्क्वायर आया है ना, अगर स्क्वायर आया है तो प्लस माइनस का फंडा ही बोल जाओ, अगर पावर इवन आई है तो बोल जाओ हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, बोलो भाई पॉजिटिव रहेगी। तो या तो वाई में कर लो या एक्स में कर लो, मर्जी आपकी है, वाई में करना तो वाई में कर लो, यहां वाई स्क्वायर और यहां 3 वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे आप मुझे बताओ यहां कितना हो गया, बोलो भाई 2 वाई स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। यही इस सवाल का आंसर है। बोलो भाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पक्का के कच्चा? बढ़ूं आगे? अरे बढ़ूं क्या? चलो तो अगला सवाल ये रहा भाई, देखो अब इसके अंदर सबसे पहले ही हमला बताओ कहां करना है, गिवन कंडीशन पे, किस पे करना है? और गिवन कंडीशन आप मुझे बताओ कितनी इक्वेशंस दी हुई है, और उसके अंदर वेरिएबल कितने दिए हुए, 3। तो आप मुझे बताओ कितने एक्स्ट्रा है। सबसे पहला काम क्या है, जीरो बनाओ, दो को जीरो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखो, बटे में जीरो ना बन जाए, ऑप्शन हमारे क्या ना हो जाए, मैच ना हो जाए। तो आप मुझे बताओ यार, ऑप्शन तो सारे के सारे क्या है, अलग अलग। अब यहां देखते हैं, अगर दो को जीरो बना लिया तो आप मुझे बताओ बटे में जीरो बन गया कि नहीं बन गया? तो अब आप क्या करो, एक को जीरो बना लो, और एक को जीरो बनाओगे तो दूसरा हमारे पास, आप मुझे बताओ क्या माइनस बी आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका दिल करे तो बी में चेंज कर लो, या दिल करे आप ए में चेंज कर लो। ध्यान ये रखना, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सीधा सीधा लिखते जाओ। अगर पावर ओड है तब हमें प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आप मुझे बताओ यार, या तो ए में चेंज कर लो, जहां जहां सी है उसने सारा हटा दिया होगा। अब ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ऊपर कितना हो गया जल्दी बताओ भाई, 2 a स्क्वायर। अरे बोल दो यार। और नीचे भी क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। बताओ भाई क्या मुश्किल है इसमें? आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ? शकल नहीं देखनी, बिल्कुल भी नहीं देखनी, आगे देखो। अगला सवाल ये रहा, बताओ सबसे पहले हमला कहां होगा, गिवन कंडीशन पे। सबसे पहले ये देखो सवाल ने दिया क्या है, गिवन कंडीशन पे हमला होगा। और आप मुझे बताओ दिया आपको सिर्फ क्या है, एक इक्वेशन। कितनी इक्वेशन दी है, एक, और वेरिएबल कितने हैं, 3। कितने ज्यादा है, दो को जीरो बनाएंगे हम, दो को क्या बनाएंगे, जीरो। ध्यान क्या रखना है, बस बटे में जीरो ने, ऑप्शन क्या ना हो जाए, मैच ना हो जाए। ऑप्शंस तो सारे के सारे क्या है, न्यूमेरिकल है, अलग अलग है या नहीं है? तो अब यहां देखेंगे, यहां अगर दो को जीरो बना लिया तो आप मुझे बताओ बटे में जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो एक को बना लो यार, और एक को बनाओगे तो आप मुझे बताओ ए हमारे पास फिर से हमारे पास किसके बराबर आ गया, माइनस बी के बराबर आ गया कि? ये प्लस माइनस का फंडा सिर्फ किस में रहेगा, ओड पावर में। किस में रहेगा, ओड में। इवन आई है भूल जाओ यार, प्लस माइनस ए की जगह बी डाल सकते हैं और बी की जगह ए डाल सकते। अब मर्जी आपकी है, किसी में डाल लेना। ये हट गया, ये हट गया, ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 2 a स्क्वायर,
और नीचे हमारे पास क्या आ गया बोलो भाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आंसर यहां भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो भाई कर पाओगे नहीं कर। अगला देखो, ये देखो, अब है ना इसकी शक्ल देख के कई सारे लोग इतना फिर रोएंगे भाई अपने, बस मैं क्या बताऊं किस किस को रोएंगे। मैं ये बताऊं सबसे पहले हमला कहां करना है, गिवन कंडीशन पे। गिवन कंडीशन आप मुझे बताओ क्या सिर्फ आपको यही दिखाई दे रही क्या, और ये बताओ यहाँ पे गिवन कंडीशन में कितनी इक्वेशन है, और वेरिएबल कौन से पी और क्यू है या नहीं है, कितने एक्स्ट्रा है, एक को हम क्या कर लेंगे जीरो, बस ध्यान क्या रखना है बटे में जीरो ना आ जाए। तो अब आप मुझे बताओ पूछा आपसे क्या है, पूछा आपसे ये, बटे में तो जीरो आने का चांस ही नहीं भाई। और आप मुझे बताओ ऑप्शन सारे के सारे क्या है, अलग अलग है। अब या तो पी को हटा लो और या क्यू को हटा लो, बोलो किसको हटाए, पी को। लो भाई पी को हटा लो, ये पी हट गया यहां से, पी को जहां जहां पी है वहां वहां क्या डाल दो, जीरो। अब आप मुझे बताओ ये भी क्या हो गया, बोलो भाई जीरो। और आप मुझे बताओ ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो, ये बताओ ये भी क्या हो गया, जीरो। और ये भी क्या हो गया, बोलो भाई जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो जो आपसे पूछा है ना, जो आपसे पूछा है, जो फाइंड जो आपको करना है वो तो क्या हो गया, जल्दी बताओ भाई, 2 और अंडर रूट है, तो आप मुझे बताओ क्या यही आ जाएगा क्या। और ये कितनी बार आया, बोलो भाई 2 बार। और इसकी गुणा हम किससे कर देंगे, बोलो भाई 2 से। ये हमें है ना भाई क्या करना, जल्दी बताओ यार, फाइंड आउट करना है। नहीं आया भाई, मैं ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। और यहां से आप मुझे बताओ, यहां से हमारे पास ऊपर से ये जो कंडीशन है, यहां से हमारे पास क्या आ गया, जल्दी बताओ भाई, अंडर रूट 1 माइनस, यही आया है ना। और इज इक्वल टू आप मुझे बताओ कितना है। और ये रूट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, अगर क्यू की वैल्यू निकालें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये बताओ यार, ये बात किसको नहीं बता, आप मुझे बताओ यार, बस अलजेब्रा आ गया, ये सवाल होगा नहीं। इसकी शकल है ना रूट वूट, शकल खराब दिखाई दे रही, मैं कह रहा हूं यार कुछ भी नहीं है, सारी बातें आपको बता, बस रुक जाते हो, डर जाते हो। बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 माइनस क्यू स्क्वायर। और इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4 हो गया कि नहीं हो गया। और अब आप मुझे बताओ उल्टा सुल्टा करो, इसको इधर लेके आएंगे, एक में से अगर 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4। और ये हमारे पास कितना, क्यू स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर अगर 1/4 के बराबर, तो क्यू किसके बराबर होगा, 1/2। तो यहां पे ना भाई 1/2 डाल दो, और 1/2 डालोगे तो ये 2 कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो भाई √2 आ जाएगा। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया, या कोई डाउट है किसी बच्चे को, बढ़े आगे। ये देखो, अब इसकी भी शकल यार बहुत डरावनी है, ठीक है। कहीं तो देख के ना भाई डरेंगे, इसको पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। भाई मैंने आपको क्या बताया, बस ये बता दो यार, जब भी इतना बड़ा सवाल आए तो समझ लो मजे आगे। जितना बड़ा सवाल उतना ही सॉल्यूशन उसका क्या होगा, आसान होगा, उतना ही आसान होगा। जितना बड़ा सवाल उतना ही मौज होगी। जितने वेरिएबल पी क्यू आर एस जितने ज्यादा दिखाई दे रहे, समझ लो मौज होगी। इतनी इक्वेशन दे ही नहीं सकता। एक बार आराम से ऑब्जर्व करो, दी हुई कंडीशंस क्या क्या। एक कंडीशन तो ये दे दी भाई, देखो एक तो ये दे दी, उसके बाद एक कंडीशन से ना भाई आपको ये दे दी, अरे ये दिखाई तो दे रहा होगा, दे रहा बिल्कुल। और क्या दे दिया, एक कंडीशन से ना भाई आपको ये वाली दे दी भाई, ये वाली दे दी। उसके बाद एक कंडीशन से ना भाई आपको ये वाली दे दी कि नहीं दे दी। इसके अलावा भी और कहीं कुछ दिखाई दे रहा है तो बताओ यार, कितनी इक्वेशंस दिखाई दे रही है, 4। और वेरिएबल कितने हैं, क्या क्या है, और क्या है, पी क्यू आर। क्लियर हो गया नहीं हो गया, यानी कितने एक्स्ट्रा है, 2। 2 को मैं हटा सकता नहीं हटा। अब है ना आपके मन में आएगा, सर आप पी क्यू आर क्यों नहीं हटा रहे भाई। अगर पी क्यू आर हटा दिया ना, तो आप है ना मुझे ये बताओ, यहां पे है ना जो आपका ये जो सवाल है ना, यही क्या हो जाएगा, बोलो भाई जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर आप फाइंड आउट क्या करोगे, तो भाई किसको हटाना चाहिए, बोलो यार एक्स वाई जेड को हटाना चाहिए। 2 को हटा सकते हो नहीं हटा, बोलो किसको हटाऊं, वाई और जेड को हटाओगे तो ये लो भाई ये जीरो, और ये भी जीरो। जहां जहां वाई और जेड दिखाई दे रहा उनको सवाल से जीरो को क्या प्लस या माइनस में कंसीडर करते हैं, हटा दो भाई उसको। और यहां आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, जीरो हो गया कि। तो ये बताओ पहली कंडीशन से हमारे पास x की जो 3 है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3 एकम कितना हो गया, 3। क्या यही आ जाएगा क्या, अरे पक्का या कच्चा। और अब आप मुझे बताओ यहां जब आपने ये हटाया तो आप मुझे बताओ p का वैल्यू कितना आ गया,
और आप मुझे बताओ इसको हटाया तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, और आप मुझे बताओ इसको हटाया तो यहां आप मुझे बताओ ये क्या आ गया, एक्स। अरे क्लियर है तो ये बताओ क्या कहते हैं, क्यू और आर तो दोनों क्या आगे बराबर आ गए, और बराबर पी भी आया, बस साइन किसका आया बोलो भाई, माइनस का। क्लियर है ना। और माइनस कहां का इंपैक्ट करेगा, जहां पावर क्या होगी, ओड होगी। तो ये बताओ यहां है ना हमारे पास पी की 3 यानी माइनस एक्स की 3, और यहां प्लस एक्स की 3, तो आप मुझे बताओ ये दोनों टर्म में आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएगी क्या। और यहां हमारे पास ये क्या आ गया बोलो भाई, एक्स की 3, और एक माइनस ये रहा, और एक माइनस इनमें से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सभी का वैल्यू कितना है एक्स, तो यहां हमारे पास क्या हो गया प्लस एक्स की 3x की 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारे पास आप मुझे बताओ कितना आ गया, 4x की 3 आ गया कि नहीं आ गया। और अब आप मुझे बताओ जो ये हमारे पास भाई 4x की 3 है, x की 3 का वैल्यू कितना है 3, और 3 यहां रख दो, 4 3 कितना हो गया 12। यही सवाल का आंसर, बताओ भाई क्या मुश्किल है। जब भी सवाल आएगा सुनील क्या देखना सबसे पहले, गिवन कंडीशंस। क्लियर है ना। सवाल के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, सवाल के अंदर इक्वेशंस कितनी है, जितने एक्स्ट्रा हो गए मौज होगी समझ लो, उतने कोई हम क्या कर सकते बोलो भाई, हटा सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया, बढ़ू आगे, दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई अब ये देखो भाई, इसको देख के हे भगवान मैं क्या करूं, गुणा में आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे कुछ नहीं यार, डरते क्यों हो। देखो सबसे पहले दी हुई कंडीशंस कितनी है, बस एक ही बराबर का साइन दिखाई दे रहा, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई मौज होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मैक्सिमम वेरिएबल कितने हैं 3, और इक्वेशन कितनी है 1। दो कहां से, दो कौन बोल रहा भाई, कौन से नशे करके आया 2 वाला। एक इक्वेशन दी हुई है, दूसरा तो आपसे क्या करवा रहा, फाइंड आउट करवा रहा। तो आप क्या कर सकते हो जल्दी बताओ भाई, 2 को 0 डाल सकते हो, बस क्या है बटे में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये बताओ अगर इधर अगर मैं 0 बनाऊंगा, अगर मान लिया इन 2 को अगर मैं 0 बनाता हूं, तो ये बताओ यार यहां है ना ये भी क्या हो गया बोलो भाई, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से हमारे पास जो x1 का जो वैल्यू है, x1 का वैल्यू आप मुझे बताओ हमारे पास क्या -4 आ जाएगा क्या। कैसे आ गया भाई -4, उधर तो सारा का सारा क्या हो गया 0, ये 4 बटे में जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से भाग दोगे तो क्या आएगा 0, और ये +4 उधर जाएगा तो क्या हो गया -4 हो गया। अब ये बताओ ये आपका क्या हो गया भाई 0, ये आपका क्या हो गया 0, तो 1/2 और 1/2 ये तो यहाँ पे ये बचा हुआ है। उसके बाद आप मुझे बताओ यहाँ पे आपने क्या रख दिया बोलो भाई -4। ये बताओ 2 में से अगर -4 अगर हटाओगे तो क्या बचेगा -2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, 0 हो गया कि नहीं हो गया, कितना बच गया। ये लो भाई, अरे बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है। ये लो भाई, अब इसको देख के कईयों को ये होगा रूट आ गया, क्या करूं, ये आ गया वो आ गया। अरे भाई आराम से देखो ना, सबसे पहले आप मुझे बताओ कंडीशंस कितनी दी हुई है, आप मुझे बताओ यार। एक कंडीशंस दी हुई है, एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल है बराड़, तो कितने एक्स्ट्रा है, हटा सकते हैं नहीं हटा सकते, जो पसंद नहीं आए उसको हटा लो भाई। तो बी को हटा लिया, जहां जहां बी दिखे उसको भूल जाओ भाई, भूल जाओ। ये लो जैसे वो तुम्हें भूल गई वैसे भूल जाओ भाई। तो ये बताओ यहां कितना आ गया ए, और यहां कितना आ गया ए, तो ए और ए कितना हो गया 2a, और 2a किसके बराबर है 1 के। तो आप मुझे बताओ a किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा या नहीं होगा। अरे पक्का या कच्चा। और जहां बी दिखाई दे उसे भूल जाओ। तो यहां कितना बचा 1, और यहां भाई 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, और 1/4 इसमें से लो भाई बताओ क्या इसमें बम फट गया। बढ़ू आगे, पक्का। अनिल था अलजेब्रा की क्लास में या पहली क्लास है, पहली है, समझ आ रहा है। कुछ कुछ का क्या मतलब भाई, कहां नहीं आ रहा मेरे भाई, ये आ रही है। तो और फिर मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, मतलब सांप कैसे निकाले फिर उसको थैली पे कैसे खिलाए, है ना, ये मैं बता रहा हूं। है जेब में से मतलब कबूतर एकदम से कैसे निकाल ले ये बता रहा हूं। गधे, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, बस यार।
रिपीट कराऊंगा, चिंता मत करो और खराब मत करो भाई, मैं फिर कह रहा हूं यार, खराब मत करो। मन के आ रहे हैं, मन के जीते जीते, मैं पूरा ऑनेस्टली कह रहा हूं भाई, पूरा ऑनेस्टली कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम तो करना ही करना पड़ेगा। ये पूरे मैथ के सबसे आसान टॉपिक है भाई, सबसे आसान टॉपिक है। आप ये बताओ यार, कौन से चैप्टर का सवाल ऐसे सोल्व होता है? आप एक चैप्टर का नाम तो ले दो, उस चैप्टर का ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। दिखने में आपको लगता है ब्याज कैलकुलेट आसान है, नानी याद दिला देगा, 24 के क्वेश्चन सोल्व करके देख लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक आधा सवाल तो ऐसा है, और डिजिटल सम भी फेल, आपका क्या कहते हैं ये भी, यूनिट डिजिट भी फेल, 2 डिजिट भी फेल, और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन उखाड़ लो भाई जो उखाड़ना है। तो ये तो दिखा नहीं, और सवाल दिखते ही अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया? आसान। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? आसान। बस चीजों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये डांस वांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, कितने खौफनाक है, और 2-4 बार करोगे ना, ये नहीं कि इनको याद करना, समझ गए यार आप, है ना। जब ये क्या कहते रिकॉर्डेड देखो तो आप ये देखना, ये नोटिस करना, इस बात को चाहे लिख लो, मैंने हर सवाल में आपसे क्या पूछा था, पल्ले बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। बस वो मेरे क्वेश्चंस देखा करो, सवाल की शुरुआत कहां से हो रही है। अगला आ जाओ, एक वो बहन जी तो हरदम नींदों में ही रहती है। हाँ बताना भाई चौटाले, क्या है इसमें? हट, आराम खोर। ये यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या दिखाई दे गया, जल्दी बताओ यार। क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे गया कि नहीं दे गया? और क्वेश्चन मार्क्स के दिखाई देते ही क्या हो गया? एलएचएस इक्वल टू क्या होगी? आरएचएस। जो वैल्यू एलएचएस में डालोगे वही अगर आरएचएस में डालोगे तो क्या आएगा? बोलो भाई, सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा भाई चौटाले। सेम तो वो कह रहे, उनका सुन के तू बोल दे भाई। मैं कह रहा हूं जो वैल्यू एलएचएस में डालेगा वही अगर आरएचएस में डालेगा तो अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। जिसको डाउट है ना, यहां कुछ भी अपनी तरफ से जो छिक्के गंदे से गंदा हो, x की 3 प्लस y की 3, और इसको है ना भाई मल्टीप्लाई कर डालो, a की 2 प्लस b की 2, और बटे में हो गया भाई a b c, इनटू में यहाँ पे है ना क्या कहते हैं जेड और डाल दो, इससे मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, जो भी करो सोल्व करके देखो, और जो इधर आया है ना, जो आपका इधर आया सोल्व होने के बाद, इसके अंदर अपनी मर्जी की जो आपको पसंद हो वो वैल्यू डालो, और वही वैल्यू उसके अंदर डालो, आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ये है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे यही कहानी नहीं होगी क्या? एलएचएस इक्वल टू क्या है? बोलो भाई, आरएचएस। मैक्सिमम को क्या कर ले? जीरो बना ले। और जीरो बनाते वक्त आप मुझे बताओ, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, तो किस किस को जीरो बनाए भाई? एक्स को, दोनों को तो बनाओगे तो आप मुझे बताओ बटे में जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो एक्स को हटा लो, तो एक्स को हटाओगे तो आप मुझे बताओ, ये तो पूरा ही हट गया ना। तो यहां बटे में ये हट गया और ये हट गया, जीरो अपॉन क्या बचा हुआ है? ए की पावर 4। जीरो अपॉन कुछ ना कुछ बचना चाहिए, और इसका भी ध्यान रखना, 0/0 मतलब बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। बस छोड़ दो यार सारी चीज, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। बटे में कितना बच गया जल्दी बताओ? ए की 4 बच गया ना, हट गया ये तो सारा का सारा। हाँ भाई, अरे बताओ, जड़े जड़े एक्स वो हट गया कि नहीं हट गया? कितना आया? 1/a²। ये हट गया भाई, बताओ कितना आया? 1/a²। 1/a² प्लस का और माइनस का आंसर कितना आ गया? बोलो भाई, जीरो आ गया। बताओ यार, इससे आसान क्या होगा? बढ़ो आगे। अब ये सवाल है, ये यार रियलिटी में थोड़ा सा हटके सवाल है, एक आधा सवाल है, सोचना पड़ेगा आपको, बार बार करना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब यहां आप मुझे बताओ चौटाला बेटा, बता जल्दी से क्या क्या दिया हुआ है, आराम से देख इसको। आर्यन नंबर तेरा भी आएगा, देख ले इसको। एक इक्वेशन दी हुई है, अरे रामखोर। और ये क्या दिया हुआ भाई? ये यहां पे क्या दिया हुआ है? ये कंडीशन दी हुई है। अरे फिर ये इक्वेशन ही तो है। अरे भाई, लेस देन आ गया और क्या आ गया? इक्वल टू का आ गया कि नहीं आ गया? कितनी इक्वेशन दे दी? 2 दे दी या 1 दी हुई है? अरे यार, इक्वेशन का मतलब है जितने आपको बराबर के साइन नजर आते, जितने बराबर के साइन नजर आते, तो बराबर के साइन आप मुझे बताओ कितने नजर आ रहे हैं गंदे बच्चों? 2 नजर नहीं आ रहे क्या? एक तो यहां पे और एक यहां पे। ए और जो बी का वैल्यू क्या हो सकता है? 15 हो सकता है, लेकिन 15 से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा नहीं मिलेगा? अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई लॉजिक नाम की चीज नहीं है। आपको है ना ये सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि यहां पे मैं क्या डालूं कि मेरा 65 आ जाए, और दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो क्या है? बोलो भाई, 15 से क्या है? बोलो भाई, छोटी है या नहीं है? तो यहां है ना मेरे भाई क्या आया? बोलो भाई, 5 आया है।
यहाँ क्या आया बोलो भाई 5, तो मौज होगी 5 है ना भाई, कैसे आ सकता है, पहले तो आप इन दोनों का सम करो। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके बाद है ना भाई फिर ये क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, नहीं है मतलब 5 के जो चांस है वो ज्यादातर क्या रहते हैं, आपका लास्ट में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, 5 आया होगा। क्लियर है या नहीं है भाई? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे एक वैल्यू आप 10 लोगे और एक वैल्यू आप क्या लोगे बोलो भाई 5 लोगे, तभी आपके पास है ना ये क्या बनेगा बोलो भाई 65 बनेगा। ये हमारे पास 15 हो गए और ये कितना हो गया 50, 15 और 50 कितने हो गए 65। कोई लॉजिक नहीं है भाई, आया हुआ सवाल है। 17 मेंस में जो 18 में हुआ था उसका पेपर है, उस पेपर का है। और क्या पूछा, डिफरेंस पूछा ए और बी की वैल्यू का, तो ए और बी की वैल्यू का डिफरेंस कितना हो गया बोलो भाई 5 हो गया। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बढ़ू आगे, डाउट है क्या? हाँ जी। ये लो भाई, अब इसको देख के ये भी है ना भाई सेम पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बताना एक बार यहां पे क्या है, छोटा ले। बहुत बढ़िया, और वेरिएबल भी कितने? तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है या एग्जैक्ट आएगी? एग्जैक्ट आएगी या नहीं आएगी? दो इक्वेशन कौन सी भाई, एक तो ये होगी और एक है ना भाई हमारे पास क्या होगी बोलो भाई ये होगी। अरे क्लियर है या नहीं है? अब वहां से तो है ना भाई बहुत सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। टिपिकल कंडीशंस कौन सी है, ये है या नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। यानी आप मुझे बताओ यहाँ कितना है 13 और यहाँ कितना है बोलो भाई 11। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और जब आप है ना भाई इसको अगर आप उधर लेके जाओगे भाई, ये है ना देखो एक मिनट मेरी बात सुनना ध्यान से। ये है ना अभी कॉन्सेप्ट भी आएगा आगे, जब मैं आपको जब वो x+1/x वाले बताऊंगा तब आप इसको ध्यान रखना। देखो सुनो मेरी बात, अगर इसको मैं आपको समझाने के लिए मेरे भाई x मान लेता हूं, ध्यान से सुनो, इसको मैं समझाने के लिए क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो ये बताओ ये हमारे पास क्या दिया बोलो भाई 1/x दिया नहीं? अरे उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये a/b है और ये हमारे पास क्या हो गया b/a हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे पक्का या कच्चा? तो अब आप मुझे बताओ ये इधर x था और इस माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये जब उधर जाएगा ना तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये है ना भाई याद कर लो, तब मैं बता दूंगा, अभी मैं नहीं बताने वाला। x+1/x दो नंबर का सम, दो नंबर, और वो दो नंबर क्या है, एक नंबर है और उसके साथ उसका क्या है रेसिप्रोकल, उसका सम जब भी 2 आए तो ये केवल और केवल तभी होगा जब x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए बोलो भाई 1 हो जाए। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप मुझे बताओ x था क्या, √a/b, और √a/b किसके बराबर आ गया, 1 के। दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 1, और यहां कितना आ गया a/b, b उधर चला जाएगा, यानी a और b दोनों क्या हो गए बोलो भाई बराबर हो गए या नहीं हो गए? और a और b जब दोनों बराबर हो गए तो ये बताओ a का वैल्यू भी कितना आ गया 5 और b का वैल्यू भी कितना आ गया बोलो भाई 5 आ गया। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? और जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, ये मैंने आपको डिटेल समझा दिया, जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना इस चीज को वैसे ही डायरेक्ट सोच पाओगे। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो दोनों अगर सेम हो जाए, यहां से भी 1 आ गया और यहां से भी क्या आ गया 1 आ गया, अगर 1 इसमें से करता हूं तो -12 और -12 अगर इसमें ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाए -12 हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं जीवन में आज पहली बार आपने इस तरीके से सोचवाया भाई, कभी नहीं सोचा। बस इसको देखा और देखते ही मुझे ये लग गया कि इसको मुझे यहां से हटाना चाहिए, और हटेगा कैसे, जब ये दोनों क्या हो जाए बोलो भाई बराबर हो जाए। बस वैसे ही कभी आप मुझे बताओ जब आपको कहीं पे जाना होता है, जब आप बार बार जाते हो, क्या आपको रास्ते पता होते? लाइट भाग गई, अंधेरा है आपके रूम में, जैसे इस रूम में मतलब आपको जिस भी रूम में रहते हो लाइट भाग गई, तो अंधेरे में भी आप जब जाते हो तो आपका जो हाथ है वो उसी बटन पे लगता है नहीं लगता है? होता है नहीं होता है? तो वही है, वो बार बार उसकी बात है, तो अपने आप ये सारी की सारी सेंसेस डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले जो ये नेगेटिविटी है उसको मन से निकालना पड़ेगा भाई। बढ़ू आगे, देखो भाई अब ये आ गया चौटाला, चौटाला की बहुत देर होगी, बराड़ है, बता भाई के दिखा नहीं तने मैं इब्बे तोऊंगा, बता दिया, जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत बढ़िया भाई, क्या है जल्दी बताओ? दो इक्वेशन है राम खोर, दूसरी गढ़ है, दूसरी गढ़ है बता। सही में चौटाले इतने डंडे मारूंगा और वो है गड़ा है, गधा गईगा रामखोर। कितनी इक्वेशन है जल्दी बताओ? एक। ये इसके आगे ये फाइंड दिखाई नहीं दे रहा क्या है, फद्दू?
कितनी इक्वेशन है जल्दी बताओ भाई, एक। और वेरिएबल कितने हैं? तो भाई मौज होगी, हटा दो एक को, जिसको हटाना उसको हटा दो। बोलो किसको हटाऊं? क्या वो को ही हटा देता हूं, क्योंकि नहीं बटे बटे में करना पड़ेगा। क्या वो तो हो गया जीरो, और पी किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले तो जहां क्यू दिखे उसको हटाओ, ये हट गया भाई, ये हट गया। और यहां कितना आ गया? बोलो भाई 64। अरे नहीं आया कि समझ है? पी का वैल्यू कितना आ गया? 4। 64 है, और 64 में से चम्मन हटाओगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब मेरी मत सुनना, आज मैं आपको ये क्या कहते, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे पी को वो करके देखना और सोल्व करके देखना, मेहनत करके देखना, क्यों खाओ पका पकाया, और देखना आपका आंसर यही आएगा या लगाएगा। फिर आपका कुछ और तूफानी करने का मन करे, यहाँ इसको तुम टेकना 1005, और उसके बाद है ना सोल्व करके देखना, कैलकुलेटर से करके देखना, सेम आएगा या अलग आएगा। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? बढ़ू आगे। हाँ भाई सुनील, बता क्या दे दिया? एक इक्वेशन या दो इक्वेशन? एक है। और वो एक इक्वेशन कौन सी है भाई? फाइंड करने वाली है इक्वेशन। इससे पहले वाली कंडीशंस कौन सी होती है? जिसके आगे इफ लगा होता है, यदि। अरे नहीं आया कि समझ में? बताओगे कब? यदि ऐसा है तो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ये यदि पदी आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये जो कंडीशंस दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, क्लियर है या नहीं है? तो अब आप मुझे बताओ वेरिएबल कितने हैं? कान पे मारूंगा। 3 नहीं है? एक एक्स है, एक ए है, एक क्या है? बी है। तो कितने एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा। तो 2 को हटा सकते हो नहीं हटा सकते? अब देखो भाई, अगर एक्स हटा दिया तो आप मैंने बताओ सवाल ही क्या बन गया? अगर ए हटा दिया तो मुझे बताओ ऑप्शन सी क्या बन गया? 0। नहीं आया क्या समझ है? इस उबासी को अंदर ही रख। तो भाई क्या हटाना पड़ेगा? बी हटाना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? तो क्यों हटाना पड़ेगा? आया कि नहीं आया समझे? अगर एक्स हटाया तो सवाल ही क्या बन गया? बोलो भाई 0। तो निकालोगे क्या? 0 का क्या निकालोगे? फाइंड 0। अरे क्लियर है या नहीं है? उसके बाद अगर है ना ए हटा दिया तो आप मुझे बताओ सारे ही ऑप्शन क्या बन गए? 0 0 बन गए कि नहीं बन गए? तो क्या हटाओगे? समझ आया क्यों हटाएंगे? तो जहां जहां बी दिखे ये हट गया। यहां से कितना आया भाई? और ए माइनस ए, 0 का तो चाहे कुछ भी कर लो 0 ही हो गया ना। तो ये टर्म तो हट गई कि नहीं हट गई? उसके बाद ये हट गया, कितना आया? और ए और ए। और आप मुझे बताओ, देखो कैसे डर डर के बोल ले रामखोर। एक्स बराबर है कितना हो गया? जल्दी बताओ। क्यूब रूट ऑफ 2a हो गया कि नहीं हो गया? पक्का के कच्चा? और भाई क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो? बोलो भाई क्यूब कर दो। एक्स क्यूब हमारे पास कितना आ गया? बोलो भाई 2a के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और जहां जहां बी दिखे वहां वहां क्या हो गया? 0। तो क्या पूछा है और क्या है? कौन सा उत्तर आ गया? बराड़ है ओया के कि मैं कड़जा लगा। बढ़ू आगे। ये लो भाई। हाँ भाई हो जाओ तैयार, जल्दी बताओ। अब कईयों को इसमें समस्या थी रे भाई। सीधी सी बात मैंने नो बताओ एक बार, इस तरफ आ जाओ, छोड़ दो इसको। इवन नंबर प्लस इवन नंबर जोड़ के देख लो, जो आपको सोचना हो इवन आएगा। ओड नंबर प्लस ओड नंबर जोड़ के देख लो, हमेशा इवन नंबर आएगा। ओड नंबर और प्लस इवन नंबर हमेशा इवन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा +1 आएगा। और -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो हमेशा है ना भाई -1 आएगा। ये इस सवाल के अंदर मान ज्ञान था भाई, और कुछ भी नहीं था। अब आप मुझे बताओ, दो नंबर का सम x प्लस वाई, दो नंबर का सम हमारे पास क्या है? जल्दी बताओ। एक ओड नंबर है या नहीं है? और दो नंबर का सम ओड कब आ सकता है ये आप मुझे बताओ। पक्का ना? हमें क्या ही मतलब इससे, क्या उसने लिया हुआ हमें तो ये पता है, एक नंबर ओड रहा होगा और एक क्या रहा होगा? इवन रहा होगा। क्लियर है या नहीं है? जो आपको रखना है वो रख सकते हो। तो ये बताओ, -1 की पावर इवन होगी। एक्स इवन है तो वाई क्या है? ओड है। एक्स ओड है तो वाई क्या है? इवन है। तो एक की तो पावर ओड होगी और एक की पावर क्या होगी? इवन। ओड से आ गया -1 और इवन से आ गया +1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? ये सवाल था भाई। बढ़ू आगे। ये लो भाई। ओहो बेरा नहीं भाई, के आ गया।
है ना। इनको देखते ही ऐसे ही मन में आता पता नहीं भाई क्या आ गया है। क्या है सवाल में बताओ एक बार। अरे सवाल में क्या है जल्दी बताओ यार। एक बराबर का साइन नहीं दिखा क्या सडेलो। क्या दिया हुआ जल्दी बताओ। एक इक्वेशन है और वेरिएबल भाई। तो भाई कितने एक्स्ट्रा है तीन। तीन को हटा सकते नहीं हटा सकते। अब है ना भाई अगर मान लिया दो भी हटा दिए जीरो कर दिए तो बटे में जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है। तो जीरो के बाद आप मुझे बताओ सबसे बेस्ट क्या है। एक है। अरे नहीं आया क्या समझ। जीरो के बाद सबसे बेस्ट क्या है एक। सभी जगह क्या डाल दो एक एक डाल दो। ए बराबर है बी बराबर है सी यानी क्या डाल दिया एक एक। सी को हटाओगे फिर आपके ना देख लेना कहीं ना कहीं ऑप्शंस ना मैच हो जाए भाई। हटा सकते हो हटाना चाहो हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो ऑप्शंस आपके मैच हो जाएंगे शायद या नहीं होंगे। शायद नहीं होंगे भाई। हो भी सकते नहीं भी हो सकते। आपको डालना है डाल लेना। आप ट्राई करके देख लेना भाई। मैं कह रहा हूं यार गलत नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। किसी को तूफानी करना है ए को डालो 1001 ए बी को डालो 1 करोड़ कुछ है उसको डालो माइनस के 8000 कुछ भी डालो आंसर जो आएगा हर जगह से सेम आएगा। घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। तो 111 डाल लिया। तो 111 से क्या हो गया बस इसलिए डाला क्योंकि यहां मुझे बताओ कंडीशंस कैसी चली हुई सिमेट्रिकल चली हुई नहीं चली हुई है। तो आप ये बताओ यहां से हमारे पास जल्दी बोलो भाई x माइनस 1। अरे कोई तो बोलो यार एक 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 डाल दिया। और बाई में कितना हो गया 2। और हर टर्म आप मुझे बताओ यही आएगी कि नहीं आएगी। और इसी को मैंने किससे गुणा कर दिया 3 से। और उधर आप मुझे बताओ 4 गुणा में कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं हो गया। और आप मुझे बताओ 3 से 3 घटा ये 2 उधर जाएगा 4 दूनी 8 एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया कि नहीं आ गया। बस 9 चेक कर लो यहीं से आएगा भाई और कहीं से नहीं आएगा चेक कर लो। अरे बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे। कोई डाउट तो नहीं है। अनिल है सुस्ती हो रही है एक कॉफी मंगवा दूं है। हाँ भाई मंगवा दूं एक तो आरामखोर कष्ट लठ देऊंगा तो ना कॉफी नहीं। हाँ भाई जल्दी मैंने नो बताओ। अब ये आ गया इसके अंदर भी आप मुझे बताओ कंडीशंस कितनी दी हुई है एक इक्वेशन और वेरिएबल बहुत सारे हैं। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो जीरो वीरो भी कर सकते हो लेकिन आप मुझे बताओ यार सिमेट्रिकल कंडीशन दिख रही है नहीं दिख रही। तो क्या डालो 1 1 डालो। सब अगर जीरो डालोगे उससे भी आएगा। आप करके देखो बस हो सकता है कहीं कहीं आप फंस जाओ। लेकिन हम जीरो किस लिए डाल ले पहले तो ये बताओ यार। जीरो किस लिए डाल ले टाइम बचाने के लिए डाल लोगे। ये थोड़ी ना भाई टाइम लगाना बस जीरो से ही मोहब्बत होगी जीरो के पीछे भाग लो। टाइम बचाना है। आपको दिख रहा है हर कंडीशंस कैसी है सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो 1 1 डालो यार बात खत्म। बताओ ऊपर कितना हो गया। एक की आवाज आ रही है एक की आवाज आ रही है राम खोरो एक एक डाल दिया कितना हो गया 1 + 2 नहीं आया। अरे नहीं आया के। तो कितना हो गया x + 3 बटे में कितना हो गया। और ये बताओ हर जगह ऐसा ऐसा ही आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ सीधा ही गुणा में क्या कर दो 3 और बराबर है कितना चला 0। ये है ना भाई गुणा में 0 और ये बटे में 0 और x का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया कि नहीं आ गया। बस ये चेक करना था और आप बी ऑप्शन से आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अरे जो भी है यार -3 आ जाऊंगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे। बढ़े आगे देखो भाई बताना भाई इक्वेशन कितनी है एक। हाँ भाई कितनी है 3 है या नहीं है। तो क्या है हटा सकते हैं लेकिन किसी को भी अगर हटाओगे ना इनको ए बी सी को तो बटे में 0 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है 1 1 डाल लें। और क्यों डाल लें सिमेट्रिकल है या नहीं है बताओ आप मुझे। अरे नहीं दिखा क्या। बोला भाई इस ऐसे ऐसी ड्रेस पहन के आना ये चाहिए। अब ये देखो इसने भी ड्रेस तो वैसी ही डाली हुई है कलर अलग डाला हुआ है। अरे नहीं आ रहा क्या समझ। यहाँ पे भी देखो ड्रेस तो वही डाली हुई वैसे ही पहन गया लेकिन अलग आया भाई। क्लियर है। तो 1 1 डाल दिया और 1 1 डाल लिया तो आप मुझे बताओ x बराबर है y बराबर है z बराबर है कितना आ गया बोलो भाई 2 आ गया। जब आपने क्या डाला a बराबर है b बराबर है c बराबर है क्या डाला बोलो भाई 1 डाला। आया कि नहीं आया समझ।
अब आप मुझे बताओ यहां हमारे पास क्या कहते हैं, दो दो दो, ये कितना हो गया 8, और माइनस में और -4 कितनी बार है बोलो भाई, 3 बार है या नहीं है? तो -12 में से 8 हटाओगे तो क्या -4 आ जाएगा क्या? बोलो भाई, कर लोगे या नहीं कर लो? बढ़ू आगे। हाँ भाई बताओ, अब कई इसने देख कर होगे सर जी यो क्या आ गया। देखो आराम से देखो एक बार। हाँ भाई चौटाले, एक इक्वेशन, अरे बोलो यार, एक इक्वेशन है या नहीं है? और वेरिएबल, वेरिएबल कान पे मारूंगा, चार, चार है या 5 है? 4 है। यानी भाई आप मुझे बताओ यार कितने एक्स्ट्रा हो गए? तो हटा सकते हैं नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं। अब आप अगर ए और बी को हटा दिया, अगर ए और बी को हटा दिया तो सवाल ही क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो किसको हटा ले, किसको हटा लें जल्दी बोलो यार, एक्स वाई को हटा ले। तो एक्स वाई को हटा लेते हैं। तो एक्स वाई को अगर आप हटाओगे, दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना, दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना, हमें चाहिए क्या है? अरे भाई कोई तो बोलो, चाहिए क्या है? 2a-1 चाहिए ना, यानी यहां है ना भाई मुझे 2a चाहिए, और यहां है ना भाई मुझे क्या चाहिए बोलो भाई? बोलो यार, इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यही तो पूछा है। अगर मैं यहां है ना इसके साथ है ना भाई क्या बना लूं, 2 बना लूं, और इसके साथ है ना मैं क्या बना लूं बोलो भाई, -1 बना लूं, तो मेरी बात बन गई कि नहीं बन गई? क्यों बन गई? क्योंकि मैथ हमें क्या कहता है, जिसकी वैल्यू चाहिए एक तरफ और बाकी सारा क्या हो गया एक तरफ। इसको तो मैं रख लूंगा इधर और बाकी सारा क्या कर दूंगा बोलो भाई, उधर ले जाऊंगा नहीं ले जाऊंगा? अरे बोलो यार। तो अब आप मुझे बताओ ये जो 1 है, मेरे महारथियों, मेरे दुश्मनों, आप मुझे ये बताओ ये कैसे आएगा जल्दी बताओ। ये एक्स वाई की जगह पे क्या आया, -1। दो नंबर का प्रोडक्ट -1 कब आ सकता है? जब दोनों या तो एक एक हो और एक किसका हो, माइनस का हो। ये बात कंफर्म होगी। या कैसे आ सकता है, जब दो नंबर एक नंबर दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो। अरे क्लियर है या नहीं है? अब आप मुझे बताओ यहां पे दो नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास कितना आया बोलो भाई, 2। तो ये तो कब आएगा, ये तो तब आएगा जब भाई x भी हमारे पास क्या होगा 1, और y भी हमारे पास कितना होगा बोलो भाई 1 होगा। 1 या -1? -1, क्योंकि है ना भाई यहाँ पे प्रोडक्ट हमें कितना लेके आना था, -1 लेके आना। अरे समझ आया कि? और माइनस जब भी इवन पावर में आएगा तो उसका सिस्टम ही खत्म, हमेशा क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा? तो अब आप मुझे बता दो मेरे महात्माओं, क्वेश्चन मार्क्स, अरे कोई तो बोलो, क्वेश्चन मार्क्स और गुणा में यहां 1 और -1 करोगे तो क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आया क्या यार समझ? उसके बाद यहां है ना भाई ये कितना हो गया, 2, और 2 में से 1 कम करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद यहां 1, और ये क्या हो गया, -2, और यहां कितना आ गया, -1। तो ये -1 आया और ये +1 आया तो कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। बोलो भाई, कर लोगे ही नहीं कर लोगे? कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ भाई। हाँ भाई, बराड़ क्या है? आऊ एक इक्वेशन कौन सी हुआ, एक इक्वेशन ये है ए की, A-, अच्छा ऊपर वाली कौन सी, वो वाली? अच्छा इफ वाली, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है जल्दी बताओ भाई, एक कंडीशन है और वेरिएबल कितने हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? तो हटा दो यार। किसको हटा दे? बी को हटा दिया। तो बी को हटा दिया तो आप मुझे बताओ यहां हमारे पास ए किसके बराबर आ गया, 91 के। तो अब आप मुझे बताओ यहां से हमारे पास, यहां से हमारे पास क्या हो गया, -71, और -71 की पावर क्या है, ओड है। अरे क्लियर है या नहीं है? तो हमारे पास क्या आएगा, -71, इसकी पावर 20, 21, क्या यही आ जाएगी क्या? और यहां है ना मेरे भाई, अगर आप 91 डालोगे तो ये हमारे पास 71 आ गया कि नहीं आ गया? और इसकी भी पावर क्या होगी, 20, 21 से। लो तो भाई, बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया?
आर्यन नहीं आया के? पक्का आज भी सड़ेली शकल बनाई हुई है भाई आसान है, आसान है, ज्यादा भाव मत दो इसको, बेवजह दे रहे हो ज्यादा भाव। हाँ भाई क्या कहते हैं रिंकू, बता के दिखे है? कौन सी एक इक्वेशन ये? अच्छा ये हमारे पास क्या है जल्दी बताओ भाई, एक तो इक्वेशन है और आप मुझे बताओ वेरिएबल कितने हैं? तो एक को हटा लो, तो ये लो भाई ये हटा लिया भाई, बी को हटा लिया तो ए कितना आ गया 7। तो जहां जहां बी दिखे उसको मारो गोली भाई, ये हट गया। अब यहां अगर आप 7 डालोगे तो क्या हो गया -18, -18 की क्या आ गई 3, -18 की 3 क्या होगा -12 आ जाएगा। अरे नहीं आया के? और यहां मुझे बताओ ये हमारे पास -18 की तो क्या हो गया प्लस हो गया, और प्लस माइनस बोलो भाई कर लोगे नहीं कर लोगे? बढ़ू आगे। हाँ जी बताओ। हाँ भाई एक इक्वेशन है कौन सी? ये वाली? अच्छा ये वाली, और वेरिएबल तो एक हटा दे। लो भाई हटा दिया, जहां जहां दिखे वहां वहां हटा दो भाई। तो हट गया कि नहीं हट गया? एक्स अगर 14 के बराबर तो एक्स का क्यूब भाई है 2744। नहीं आया के? 196 की और उसकी कर लो, या फिर क्या कर लो 214 दूनी कितना हो गया 28, 14 चौके कितना हो गया 56, 2800 में से 56 कम कर दो कितना आ गया 2744। अरे नहीं आया के? एक बार देख कुकर घूरन लग रही है नहीं आया के तने? आ गया फिर इतनी रोन वाली शकल क्यों बनाई हुई है आ भाई कितना है समझा लो, कितना है समझा लो। कैया ने तो भाई बस वाह बात है, सर जी चेकी में भी करो एलजेब्रा है ना, एक्स प्लस वाई है ये दिखण में इसे आवे है कुकर करांगे ये करांगे, यार जरूरत से ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जब आप इसको देखो ना रिकॉर्डिंग को तो बार बार यही देखना मैंने आपसे पूछा क्या है, और वो सारे के सारे सवाल जब कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आपको अपने आप से पूछना है पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। बस इतनी सी कहानी है यार, और क्या वो था। आज मैं आपने वो फॉर्मूले वाले और मैं पेज प्रोवाइड करवाता हूँ जो लिखे हुए उनने है ना, उतार लो अपनी तरफ से और जहां बैठते हो ना वहां लगा दो भाई वो चार्ट चुरट और चुटा ले वो अपने रूम पर तक पाड़ के भाई उरे ला दो जो तारा भला होंदा हो, तो जो मैंने मेरे वाले लगाए हुए थे ना उनने पाड़ के उरे ला दो जो उरे जो तारा भला होंदा हो। तो मेहनत करनी पड़े भाई, घुटने टेकन तक के वो है? मेरे फ्लैट पे कौन कौन आया हुआ है? तू को नहीं आया हुआ, तू तो आने जोगा भी को नहीं। हाँ हाँ भाई जो भी आया हुआ है तो देखा होगा जो मेरा वाला रूम है वहां पे मतलब वो किए हुए हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, लड़ना पड़ेगा चीज जानते हैं। तो ई बताओ इसमें क्या दिखा? एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? हाँ भाई के नहीं जीरो पुट कर दिया है ना, जमा बढ़िया हो जाओगा। अच्छा भाई के ने नहीं करा तो फिर इन न करांगे, तो वाई ने कर दो भाई, लो वाई हट गया, याडत भी के था बोलो यार वाई हट गया, और यहां तक भी के था वाई हट गया। तो यह बताओ ये अपने पास कितना आ गया 27 की 3, और यहां तक भी तो आ मने नो बताओ कितना हो गया 2 गुना में नहीं आया के? हाँ भाई उधर आ मुझे बताओ 3 गुणा में के और गुणा में के हो गया एक्स, और अंदर तक कितना आ गया बोलो भाई 3। अरे यो ये आया कि नहीं आया? और आप मने नु बताओ ये यो एक्स की 3 थे, एक्स की 3 कट गया कि नहीं कट गया, और 3 तिया और 9 तिया, और उत्तर कितना आ गया बी। अच्छा भाई ठीक है भाई ठीक है। हाँ भाई बढ़े आगे। लो भाई अगला सवाल ये रहा। हाँ भाई बताओ क्या है जल्दी से? एक इक्वेशन है, अरे कोई तो बोलो, और आप मुझे बताओ वेरिएबल के है, तो ए बी सी नहीं उड़ा दिया? क्यों? अरे फाइंड करना ही नहीं करना है तो ईब थोड़ी सी अकल लगाओ, अकल के दुश्मनों थोड़ी सी अकल लगाओ भाई। यहां क्या है ए,
अरे कोई तो बोलो, मतलब ए के साथ क्या है बोलो भाई, 1, बी के साथ क्या है, बहुत बढ़िया भाई, और आप मुझे बताओ सी के साथ क्या है, पक्का। तो ईब तो अकल के दुश्मनों बता दो, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, अरे सॉरी एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 1 और -1 होगा या नहीं होगा, अरे पक्का या कच्चा। तो एक प्लस का है और एक माइनस का, जो करना है वो कर दो भाई, जिसने प्लस का लेना हो प्लस का ले लियो, माइनस का लेना हो माइनस का ले लियो। तो ये तो क्या हो गया बोलो भाई, 0 हो गया कि नहीं हो गया, अरे पक्का या कच्चा, यहां आ जा भाई यहां आ जा। तो 1 और -1 यानी कितना हो गया, 2, और 2 का क्यूब, अरे कोई तो बोलो, 27 गुना में, और साइन किसका है, और एक्स किसका लिया है प्लस का, और वाई किसका लिया है माइनस का, ठीक है भाई। यहां डालो भाई माइनस -6, और भाई यहां, अच्छा -6 ही आएगा ना, और माइनस में क्या हो गया क्वेश्चन मार्क्स, नहीं आया चौटाले समझ, आ गया होगा सभी को। तो अब आप मुझे बताओ भाई, यहां से 6 से काटोगे, माइनस से तो क्या हो गया माइनस कट गया, ठीक है, और ये भगवान क्या हो रहा है, हाँ भाई ये 4 बार, और ये 3 से घट गया कितनी बार, 9 बार, और 9 चौका कितना हो गया 36, यही सवाल का आंसर है। बोलो भाई कर लोगे या नहीं कर लोगे, हाँ भाई बताओ क्या है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, तो एक को हटा ले, कौन से को हटाए, क्यों वाई से नाराजगी है? एक्स की अभी भी उम्मीद है क्या, हाँ भाई एक्स किसके बराबर आ गया बोलो भाई 3 के, उसके बाद आप मुझे बताओ फिर है ना भाई, जहां जहां वाई दिखे ये हट गया भाई सारा का सारा, और ये हट गया भाई सारा का सारा, और आप मुझे बताओ ये एक्स वाई हटा भाई, कदे सोचे सारा ही हट गया हो, है ना, क्योंकि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है भाई, पता है आपको। एक्स का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 का क्यूब, और 27 गुणा में कितना है बोलो भाई 4, उसके बाद ये तो हट ही चुका है, ये भी हट चुका है, और वहां से माइनस में 4, और इंटू इंटू में क्या था -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया +4, प्लस का 4, ये लो भाई। तो अब आप मुझे बताओ 4 आ गया कॉमन, और 27 में से 4 कम हो गए 23, और 23 चौका कितना हो गया चौटाले 96, नहीं आया क्या, पक्का आर्यन, फिर इतनी रोन वाली सूरत क्या तो बना रही है, कौन सी, वैसे इसे बात पर रोने लग गई, कहां गई है, घर गई होगी या परमानेंटली गई, अच्छा परमानेंट, बस 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 रो ना, अरे ले भाई कोई ना, थोड़ा हाउस का बेचारे का मन अड़का हो जाओगा। आर्यन फिर तन्ने भी घर आ जाना था, हाँ भाई गए बोली छोरी, रविता सामने आ, सामने आ, रोवे क्या था तो इस बात पे है घर आ जाना था कि तन्ने भी, इब तू उरा आजे, सुनाई दे है बस यो रोना बंद करे, और मेरे सामने तो तू बिल्कुल भी ना रहे अगर छोरी। देखो भाई अगला सवाल, जल्दी से बताओ मैंने के देर क्या है, और वेरिएबल कितने हैं, तो कितने एक्स्ट्रा है, तो एक ना हटा दो यार, जो पसंद नहीं आया उसको हटा दो, किसको हटा दे सी को, लो भाई, अरे पक्का या कच्चा। तो अब आप मुझे बताओ ये भी क्या है हट गया, और सी से यहां गुणा और ये भी हट गया, और सी से यहां भी गुणा और ये भी हट गया, अरे पक्का या कच्चा। और आप मुझे बताओ ये a + b आ गया और ये a b आ गया, तो 8 पंजा कितना हो गया, ये लो यार, कितना आसान सवाल है, कर लोगे या नहीं कर लोगे। और वो क्या कहते हैं, रोने की कोई बात नहीं है, होली आ रही है ना, इतनी अच्छी होली खेलेंगे उनको भी है ना, ये रिग्रेट होगा यार हम क्यों नहीं रुके यहाँ पे, ठीक है पूरा मस्ती करेंगे, ठीक है बाबा बर्फानी, ये सारा होस्टिंग की जो जिम्मेदारी है आपके कंधों पे डालता हूं, है हाँ अरे
काला तेल तो ठीक है, कहते कीड़िया का तेल लिया। हाँ भाई है। इसके बाल उग जाएंगे। देखो आ जाओ इधर, बस भाई बस बस, इधर आ जाओ फटाफट। बताओ क्या और वेरिएबल बराड़ है कि मैं आवाज समझ में या वैसे है तिल्ली लिल्ली लिल्ली है। बताओ ए को हटा दे, फिर किसको हटा दे, सी को। ये लो भाई, उसके बाद जहां जहां सी दिखे उसको हटाओ। ये हट गया और ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो अब आप मुझे बताओ, एक तो आपके पास क्या बचा 12, और अब हमें क्या चाहिए बोलो भाई, ए बी। अब है ना यार, वो फॉर्मूले मैंने बड़े बताए थे, ये फॉर्मूला लगेगा। और जो बच्चे नए हैं मैंने उनको बोला ये चीजें लिख लिया करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये है ना सिर्फ लिख लिया करो एक जगह पे, लेकिन इसका यूज नहीं करना। यूज कैसे करना ये लिख लिया, फिर उसके बाद है ना यूज ऐसे करना। चाहिए क्या है जल्दी बताओ, ए बी चाहिए, क्या है ए बी, यानी है ना भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक तरफ होगा और क्या कहते हैं माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और भाग करना किससे, भाग करना 2 से। अरे आया कि नहीं आया, सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ये देखो चाहिए ये है, इन सारे को क्या कर दिया बोलो भाई, उधर भेज दिया। पेपर में हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो ये बताओ ए प्लस बी का वैल्यू कितना था 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया कि नहीं हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 134। तो 144 में से 134 घटाओगे तो कितना बचा, 10 बचा कि नहीं बचा। और आप मुझे बताओ बटे में वो करोगे तो कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं। अरे समझ आया कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, यहां हमारे पास क्या था 12 और 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे एक तरीका और भी हम लगा सकते थे, उबासी मत मार गंजे। हाँ भाई, इसका एक ये भी हो सकता था, यहां पे आप ऐसे भी देखा करो, ए बी ए प्लस बी और इंटू में क्या बचा है, ए बी बचा हुआ है। तो ए प्लस बी कितना है 12, यानी आंसर जो है हमारे पास 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो भाई 60 हो सकता है, 72 हो सकता है, 48 हो सकता है, 66 हमारे पास क्या है वैसे ही हट गया। और आपने देखे थे ऐसे सवाल भी बढ़ेंगे जहां पे ना क्या कहते हैं एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो क्या होगा 12 का मल्टीपल होगा। बढ़ूं क्या आगे, हाँ जी देखो। हाँ भाई आर्यन है, कितनी इक्वेशन से बेटा बता। अरे खेल लांगे यहाँ पे भी होली, चिंता मत करो, है पूरे काले तेल में खेल लांगे। हाँ भाई बताओ कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं। अरे वेरिएबल बताओ कितने हैं, 3 है। तो अब आप मुझे बताओ कितने हटा दें यहां से, 2 को हटा दे भाई। अगर 2 को हटा दिया, सी को हटा दिया ना, तो बात बन जाओगी। सी को हटा दो, सी हटा दिया भाई, तो ए बराबर है कितना आ गया -b। अरे कोई तो बोलो, यहां क्या बचा, सी बटे में बी बचा ना। अरे बोलो, तो आप मुझे बताओ ये तो सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, कोई तो बोलो। और यहां ये 0 हो ही चुका है, तो क्या आ गया, एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया। -1 कौन है यू -1, हाँ धर ले, तेरे बहम हो तो तू भी रख ले। लेक्चर ना दे यार, भाषण ना दे, वो रख ले एक बार। देखिए चुटाला शुरू हो गया। उस दिन शेखावत साहब ने क्या बोला था, ध्यान नहीं दिया, बोल गया था हाँ, उनके पद चिन्हों पे नहीं चलना। कि तू क्यों बोल रहा था। अरे आ गया कि नहीं आ गया दोनों को समझ। चलो भाई अगला है, ये तो भाई बुरा ही मान गया, इसको आप खुद ही करना। हाँ जी, अब ये देखो भाई, अरे लो भाई, अब दिख रहा है। चलो भाई बताओ कितनी इक्वेशन है और वेरिएबल 2, क्या क्या है, एक्स है और क्या है ए है। तो भाई अगर ए को हटाओगे तो सारे ऑप्शन ही क्या बन जाएंगे 0, क्लियर है ना। और एक्स को हटाओगे तो सवाल ही क्या बन जाएगा 0, क्लियर है ना। तो फिर बेस्ट 1 1 डाले, और 1 किसको डाले, ए को डाले या फिर एक्स को डाले। और ए को 1 डाल भी नहीं सकते, क्यों नहीं डाल सकते,
आप मुझे बताओ, ये बटे में आप मुझे बताओ जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ए को एक्स को डाल लेते हैं। और क्यों डाल ले एक्स को? क्योंकि एक्स है ना बहुत ज्यादा बार आया है। तो x को अगर 1 डालेंगे तो आप मुझे बताओ a का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और यहां भी हमें क्या चाहिए बोलो भाई? 1/3। अरे कोई तो बोलो। तो ये बताओ यहां हमारे पास 1/3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1/9 आ गया कि नहीं आ गया? अरे ए स्क्वायर कितना आ गया? 1/9 आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है भाई समझ? सुनील, आर्यन, पक्का? हाँ भाई। ईव है ना, बटे में क्या करना है बोलो भाई? बटे में हमें कितना चाहिए जल्दी बताओ यार। अरे बटे में कितना चाहिए? 1/3 चाहिए ना, क्योंकि तभी ये इससे घटेगा। और कितना आएगा? 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो जल्दी से बटे बटे में फोकस करो। 1 माइनस क्या है? 2/3। और यहां से 1/3 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यानी यही आंसर हो जाएगा। यहां आपके पास 2/3 बचेगा और यहां आपके पास क्या बचेगा? 3 3 9 और 9 में से वो गया तो कितना बचेगा? 7/3 बचेगा। और यहां हमारे पास कितना बचेगा? यहां ऊपर ए है, यानी क्या हो गया? 1/3 हो गया कि नहीं हो गया? अरे यार ऊपर ए है या नहीं है? 1/3 और नीचे भी 1/3, यानी कितना आएगा? 1 आएगा। बट आंसर क्या है बोलो भाई? 1/3। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। रविता नहीं आया समझ? ए को 1 पुट करेगी तो अब आप मुझे बताओ उस चीज से फायदा क्या होगा तुझे? बस ये बता। कर दिया ए को पुट। एक्स स्क्र इज इक्वल टू क्या आ गया? हाँ तो फिर अब उसका करेगी क्या? एक्स की वैल्यू निकाल, यहां पुट कर, सोल्व कर। पुट किस लिए कर रही पहले तो तू मुझे ये बता। अरे यार पुट किस लिए कर रही है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? पुट किस लिए कर रही है? हैं? मैंने आपसे ये पूछा है वैल्यू पुट किस लिए कर रहे हैं? यार तुम्हें यही नहीं पता अब तक? मतलब कौन से सवाल पे आगे भाई हम हैं? वैल्यू पुट हम किस लिए कर रहे हैं मुझे ये बता बस। हम्म? सवाल को छोटा करने के लिए या कॉम्प्लिकेट करने के लिए बताओ? छोटा करने के लिए। और जब आप मुझे बताओ ए को अगर कुछ डालोगे तो सवाल आपका बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? बताओ आप मुझे। हम्म? बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सवाल को छोटा करना ये थोड़ी ना वैल्यू भी डाल ले हो, वैल्यू भी डाल दी और वैल्यू डालने के बाद भी सवाल आपका क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो वैल्यू ऐसी जगह डालनी जिससे हमारा सवाल क्या हो जाए? छोटा हो जाए। बताओ भाई ये प्रॉब्लम है आप लोगों के अंदर। आपको यही नहीं पता कि वैल्यू पुट हम कर क्यों रहे हैं? बिल्कुल बावड़े हो भाई। हाँ जी। अगला सवाल ये देखिए। चौटाले बताइए बेटा एक बार के है यो? रिंकू नंबर 13 भी आओगा और बराड़ 13 भी आओगा। 13 भी आओगा। बहुत बढ़िया। अरे दिखा कि नहीं दिखा? जल्दी बताओ यार। क्या आ गया बोलो भाई? इक्वल टू किसके बराबर है? एलएचएस किसके बराबर है बोलो भाई? आरएचएस के। क्लियर है या नहीं है? तो अब आप मुझे बताओ यार, अगर दो को अगर किन्हीं को भी अगर बराबर पुट कर दिया है, किसी को भी जीरो कर दिया, तो बटे में आप मुझे बताओ क्या बना के बैठ जाओगे? जीरो बना के बैठ जाओगे नहीं बैठ जाओगे? तो उस चीज से बचना है। अब क्या करें बोलो भाई? 1 2 3 सबसे बेस्ट क्या है? 1 2 3। क्योंकि अगर दो वैल्यू भी अगर बराबर ले ली तो भी बटे में क्या बन जाएगा बोलो भाई? जीरो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो अब सबसे बेस्ट क्या है? 1 2 3 बस। तो आ जाओ भाई 1 2 3 है। 1/में ये कितना हो गया? 1। और ये 1 - 2 यानी कितना हो गया? -1। अरे क्लियर है या नहीं है? उसके बाद 1 -3 यानी -2 हो गया। तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद यहां आ जाओ। ये हमारे पास क्या था? 2 था। और यहां -1। और यहां भाई 2 1 आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास -1/2 आया कि नहीं आया? यानी पहली दोनों टर्म में तो कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी? नहीं आया? पक्का? और उसके बाद यहां बताओ यहां क्या हो गया बोलो भाई? 1/3। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद
और उसके बाद पक्का, तो 1/6, और 1/6 कौन से ऑप्शन से आ रहा है बोलो भाई, सी ऑप्शन से आ रहा है भाई। 1 2 3 आया कि नहीं आया? लो भाई, हाँ जी, देखो जल्दी से कितनी इक्वेशन है भाई, कितनी इक्वेशन है जल्दी बताओ यार। एक इक्वेशन है या नहीं है, और वेरिएबल कितने हैं, तो कितने को हटाएं? 3 को हटा सकते हैं। अरे कोई तो बोलो, क्यों नहीं हटा सकते? 3 को बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो एक तो भाई छोटा ले एस हटा दिया, एक हमने सी हटा दिया, और ए बराबर है कितना आ गया जल्दी बताओ, -b आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां पावर ओड है वहां वहां प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। एस हट गया, एस माइनस सी हट गया, और आप मुझे बताओ यहां से क्या आ गया, ए स्क्र, यहां से क्या आ गया, ए स्क्र, कितना हो गया बोलो भाई, 2a²। अरे पक्का या कच्चा? उसके बाद नीचे आप मुझे बताओ, a² प्लस a² कितना हो गया बोलो भाई, 2a² हो गया कि नहीं हो गया? और 2a² से 2a² उड़ गया, और आप मुझे बताओ आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? यार जोश कम सा हो गया यार, ए? हाँ भाई, इतना ही जोश था क्या? हाँ जी बताओ जल्दी से, गंदे बच्चों, कितनी इक्वेशन है, और 3 नंबर का प्रोडक्ट क्या है बोलो भाई, 1 के बराबर। भाई गंदे गंदे मानो किसी का तूफानी मन कर रहा है, 1/7 वगैरह वगैरह, 1/49, मानो तूफानी नंबर मानो। या सबसे बेस्ट क्या है, 1 1 1, तीनों की वैल्यू क्या डाल दी, 1 1 1, और तीनों की अगर 1 1 1 डाल दी तो आंसर भी क्या बन गया, सिमेट्रिकल बन गया कि नहीं बन गया, 786। और बटे में कितना आ गया, 3, और गुणा में भी कितना आ गया, 3। अरे नहीं आया क्या समझ? तीनों की तीनों टर्म में सिमेट्रिकल है, 3 से 3 कट गया, और आंसर है ना भाई हमारे पास 786 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बढ़ू आगे, ये लो भाई, बताना जल्दी बताओ भाई, इक्वेशन। हाँ भाई बताओ, कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं? तो एक को हटा लो, एक को हटा लो, तो भाई आप मुझे बताओ, जेड को हटा दिया, ये लो भाई, और ये लो, अब जेड को हटाया तो यहां से कितना आ गया, x²। भाई मैंने बोला अगर पावर इवन है तो माइनस साइन कोई मैटर नहीं करता, कितना आ गया, x² आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई, यहां से कितना आ गया, y² आ गया कि नहीं आ गया? और यहां से x माइनस y², बहुत बढ़िया भाई चौटाले, राम खोर। और प्लस में हमारे पास यहां पे क्या था, हाँ जी, तो वैल्यू आपको किसकी चाहिए भाई, x² प्लस y² की? तो x² प्लस y² की तो क्या हो जाएगी भाई, जल्दी बताओ यार, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दो। अब सुनना भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया, 484। अरे कोई तो बोलो, और 484, और आप मुझे बताओ 484, और प्लस में क्या हो गया बोलो भाई, सॉरी 484 बराबर है x² प्लस y², और प्लस में 2xy, हाँ ना बोलो यार। और ये 2xy उधर जाएगा, 484 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो माइनस में कितना हो गया, 70, और 414। अरे पक्का या कच्चा?
और अब आप मुझे बताओ x माइनस वाई का आपको क्या चाहिए, बोलो भाई होल स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ भाई, 414। अरे खोल लो यार, इसको खोल लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 414 आ गया कि नहीं आ गया। और माइनस में कितना हो गया, 2xy, और 2xy कितना है भाई, अरे 70 है या नहीं है। तो बस भाई अब आप इसको सोल्व कर दो, 414 और 414 कितना हो गया, कौन सा। अरे तो एक 414 इसकी वजह से आया है, तो फिर क्या करूं। हे भगवान, खाया रखून यार, सही में। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और माइनस में 2xy, अरे क्या यही नहीं होगा क्या, इसको क्यों छेड़ रहे हो, ये तो 414 यहां पे आ गया अलग से, और ये जो है यहां पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना हो गया 414, और माइनस में 2 गुणा में 35 यानी कितना हो गया 70 हो। कहां, अच्छा लो भाई, बोलो अब तो ठीक है। 414 और 414, 828, और 828 में तो भाई 70 और कम कर दो, तो 28 में तो 70 यूनिट प्लेस कितनी आओगी, 6, 8 आएगी, कैसे, अच्छा 8 आएगी, 8 किस में है, अरे बोलो भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे, बढ़ो आगे। हाँ जी, ये लो। अब आप मुझे बताओ कितनी इक्वेशन है और वेरिएबल, एक को हटा दो भाई। a प्लस बी किसके बराबर है, 17 के। तो ये लो भाई, ये हट गया और ये हट गया, तो आप मुझे बताओ सवाल आपके पास क्या बन गया, ए स्क्र, और इसका है ना भाई कितना बन गया 2 टाइम्स, और माइनस में है ना भाई 2ab। अरे यही आएगा या नहीं आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां से भी भाई बी स्क्वायर, और यहां से क्या ए स्क्वायर जोड़ोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आप मुझे बता दो भाई, क्या बताओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू दिया हुआ है, और इसका वैल्यू यहां पे जब आप डालोगे तो 234, और माइनस में भाई 2ab चाहिए, तो 2ab चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप मुझे बताओ कितना हो जाए, 289 हो जाएगा कि नहीं हो जाए, किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया, तो माइनस 117, और डिवाइड बाई कितना हो गया, बोलो भाई 2ab निकालना क्या, ले भाई, बहुत बढ़िया भाई बर्फानी जी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, तो यहां से आप मुझे बताना रहे भाई, कोई तो मदद करो है, 200, 172 पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो 100 कम करे तो कितना आ गया, 134, और है 42। अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे, बिल्कुल यार, एक तो मैं बीमार आदमी। हाँ जी, बताओ कितनी इक्वेशन और कितने वेरिएबल, और कितने वेरिएबल है, 3, तो किसको हटा दें, एक को, ये लो भाई, और सी हट गया, तो यहां से पक्का। तो 1 बटे में क्या आ गया, बोलो भाई, ए प्लस 1 बटे बी, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी, पक्का, ऊपर ए स्क्र, यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। अच्छा ए प्लस बी आएगा, लो भाई, बोलो भाई, अब तो खुश हो गए। तो ए प्लस बी तो कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ,
यानी ऊपर तो कितना आ गया 2। अब ए बी चाहिए, तो ए प्लस बी का ये फॉर्मूला लगेगा भाई, किसके बराबर होगा? चौटाले के बात लिफ्सिंग हो नहीं रही क्या? हाँ भाई, याद है तो फिर बताया क्यों नहीं? हाँ भाई, एक का क्यूब करोगे कुछ भी करो क्या रहेगा? एक। हाँ भाई, ये कितना है? 4, और प्लस में 3, और ये हमें क्या है बोलो भाई चाहिए, और इनटू में क्या हो गया बोलो भाई 1। तो आप मुझे बताओ जो आपको चाहिए उसका वैल्यू आप मुझे बताओ, क्या -1 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप है ना भाई, यहाँ पे जब आप -1 डालोगे तो आंसर हमारे पास क्या -2 आ जाएगा क्या? कर लोगे नहीं कर लोगे? बढ़ू आगे। थक तो नहीं गए यार? थक गए? आज मैं जरूर थक गया। देखो भाई, a प्लस बी कितनी वो है इक्वेशंस, फिर ये बताओ भाई इसके बाद कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते पढ़ते? हमें टाइम हो गया, अभी बता दूंगा, मशीन झूठ नहीं बोलती। हाँ, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट 26 सेकंड है। क्या कह रहे हो? एक सवाल रह गया तो इसको भी करवाते हैं भाई। क्या करें? टी हटा दिया, हट गया, हट गया। हाँ जी, ये सारा का सारा हट गया। हाँ जी, ये हट गया और ये हट गया। तो नीचे तो क्या आ गया भाई जल्दी बताओ? ए बी, और ये ए उधर चला गया तो ए की 3 प्लस बी की 3। तो अब आप मुझे बताओ ए बी का वैल्यू तो है आपके पास, ए बी का वैल्यू तो कितना है बोलो भाई? -1। और आप मुझे बताओ ये चाहिए भाई, वो फिर लगा दो भाई चौटाले, वही फॉर्मूला जो पीछे पेज पे लगाया था। एक का क्यूब तो कितना आ गया? एक, ये क्वेश्चन मार्क्स, और प्लस में ना भाई 3। ए बी का वैल्यू कितना है? -1, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1। तो ये क्वेश्चन मार्क्स किसके बराबर आ गया बोलो भाई? 4 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो 4 और ए बी का वैल्यू कितना? -1। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो भाई? कर लोगे या नहीं कर लो? हाँ जी, देख लो भाई, क्या कहते हैं, जब भी ऐसा आए भाई 3 नंबर का जो सम है वो कितना है बोलो भाई? 1 है। तो इसका मतलब है ना भाई, क्या हो गया? 1/3, 1/3, 1/3, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो गया? 3 3 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो बस भाई, तो यहां से बताना भाई मेरे देवी देवताओं, 1/2। हाँ भाई, उसके बाद यहां 2/3, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद आप मुझे बताना 1/2, सिमिट्रिकल है? सिमिट्रिकल है तो भाई फिर बहुत बढ़िया भाई, बाबा बर्फानी पूरे तूफानी मोड में बैटिंग कर रहे हैं, जैसे कल रोहित शर्मा ने की थी। हाँ भाई, बढ़ू आगे। अब हाँ भाई, क्या है चौटाले? तो क्या कर दें? जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें? अरे जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे भाई, कितना आएगा बोलो भाई? सेम आएगा नहीं आएगा? बस बटे में जीरो वीरो नहीं बनना चाहिए। अगर ए को 0 डाल दिया तो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे ना, ए और कौन सा बोलो भाई? सी। नहीं आया क्या समझे? तो सी को तो 0 डाल सकते हैं, तो सी को डालो ना। क्यों नहीं डाल सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल 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 नहीं डाल सकते, तो नहीं डालेंगे यार, या डाल दें? तो फिर यार सबसे बेस्ट क्या है? 1 1, 1 1 डालेंगे, फिर भी वो आ रहा है। हैं? पहले 0 फुट करके बी और डी में से आ रहा होगा तो बात बन जाएगी। भाई यार देखने का जी नहीं करता। मैं सोचूं बस एक ही वैल्यू पुट करा और उसे देना, मतलब सही आ जाओ, ठीक है। 0 डाल के आप देखना, अगर भाई बी आ रहा है और डी आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं आया क्या समझ में? तो मैं इस टाइम पे थका हुआ हूं और मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, मैं तो भाई इसको सोल ही करूंगा। और सोल किससे करे? 1 और -1 से कर ले। अरे बोलो, 1 और -1 से करोगे तो यहां मर गए। तो 2 और 1 ले लो भाई, सबसे बेस्ट क्या है? 2 और 1 ले लो।
तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। जो नहीं बोले उसको उसी की कसम भाई। लड़के की शादी हो चुड़ैल से, और भाई लड़की की शादी हो चुड़ैल का पुलिंग क्या होगा, चुड़ैला। पिसाच से है। अब भाई बस बस, अरे यार इधर आ जाओ यार, आप उल्टी सीधी बातों में आराम खोरो। बस मैंने ये बोला कि आप पार्टिसिपेट करो यहाँ पे, और देवी जी कलम मत उठाओ। इधर देखो, यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया के। अरे जल्दी बोलो भाई। अब है ना आर्यन, मैं भी रोने वाला हूँ। और रोते रोते मैं फिर कहूंगा मेरी मम्मी ने बुला के ले आऊंगा। हाँ जी, यहाँ। अरे बोलो, मैं भूल गया भाई। 4, 4 में से 1 कम करोगे तो कितना आ गया, 3। अरे राम खोरो, ए बराबर। अच्छा ऊपर 6 हुआ गया, मैं क्यूब देख गया यार। 4, 4 हो गया ना, 4 और 2 कितना हो गया, और नीचे 2 दूनी 4, 4 में तो 1 गया तो कितना आ गया, 3। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद है ना ये 4, और 4 से 1 गया तो कितना आ गया, 3। और भाई बटे में 4, और यहाँ कितना हो गया, 4, और यहाँ 1 तो कितना हो गया, 4 और 4 8 और 1 9। ओ हो, शांति सी मिली भाई। उसके बाद यहाँ 2, बहुत बढ़िया भाई। 3, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद यहाँ बाबा बर्फानी प्लीज हेल्प मी, 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो बस भाई ये भी इसने करियो सोल यार है। ये कितना आ गया, 1/3। और ये 2 आया है। हाँ तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। और 3 में तो भाई यो 1/3 और 1/3 ये दोनों वो था, 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया है। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया। नहीं आया क्या, कर लोगे हैं। यहाँ क्या करोगे, 1 1 डाल लो। अरे यहाँ क्या कर लो, 1 1 डाल लो। 1 1 डालोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। और वाई कितना आ गया, 0। ये तो 0, ये 0। एक्स की पावर 4, 16। और 16 का कितना होता है, 4, 4 के 4। यार है। हाँ भाई ये कर लोगे या नहीं कर लोगे यार। पेपर वाले भी सोल्व करके देखना, इस पे सवाल आए हुए थे यार, और आपने नाक कटा दी मेरी। कर लोगे या नहीं कर लोगे। हाँ जी, क्या है, a + b + c, a + b + c, बस और है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही बस। तो बेटा यहां मिलेगी बाहर। ये होगी भाई एक